नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। दोस्तों, संत कबीर नगर विधानसभा 313 और वार्ड नंबर 18 में मैं हूं, और आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था और इन्होंने चुनावी उद्देश्य को लेकर के अपनी बात को रखा था। और ये है वार्ड नंबर 18 के भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी लव कुश नागवंशी जी। आज भी इनसे कुछ चर्चा होगी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं अक्सर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे पुष्प चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, और क्षेत्र में कुछ बने हुए हैं लगातार। तो आज कुछ इनसे जाना जाए और अभी कितना इनका भ्रमण हुआ। जी लव कुश जी, स्वागत है। आप सभी हिंदुस्तान भाइयों बहनों को जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। जय भीम। जय संविधान, जय भीम कह रहे हैं, जय संविधान, जय भीम। अच्छा, थोड़ा सा पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे ही कुछ चर्चा करिए। जैसे जय संविधान कहे हैं, संविधान का क्या मतलब है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या अहम भूमिका है? हमारा एक ही भूमिका है, जो भी काम करेंगे देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा। जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रह गया है, जो काम नहीं हो पा रहा है समाज में, वो काम करूंगा। बाबा साहब के उद्देश्य से मैं पूरा काम करूंगा संविधान के अनुसार। अच्छा, संविधान के अनुसार काम करेंगे। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के अनुसार मैं काम करूंगा अपने देश में और समाज में, जो सबके लिए बहुत ही लाभदायक और सुचिंतक भी रहेगा और मार्गदर्शन का भी काम करेंगे। अच्छा लव कुश जी, मैं देख रहा हूँ मेरे ख्याल से अकेले ही चल रहे हैं जनता के बीच में। अभी तक आप कितने गांव में, अपने वार्ड में, मतलब कितने गांव में आपका भ्रमण हो चुका है? लगभग 45 गांव में भ्रमण कर चुका हैं और जारी है। पूरा जनसंपर्क रात दिन पूरा लगे हुए हैं जनता की सेवा में, और चलते रहते हैं। जो हो पाता है तन मन धन से जनता की सेवा करते हैं और जनता के ही बीच में रहते हैं। लगभग हम अपने घर 8 कभी कभी 9 बज जाता है, पूरा जनता के बीच में रहते हैं। और चाहे दुख हो चाहे सुख में, हमेशा जनता के बीच में रहकर उनके घर जाकर जो हमसे मदद हो पाती है वो मदद भी करते हैं और करते रहेंगे। जब तक जिएंगे देश के लिए, जब तक रहेंगे समाज के लिए, देश के लिए हमेशा काम करेंगे और रहेंगे भी। उधर तो बीच में आप थोड़ा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ भी हिंदू एकता या जो भी हो, मतलब कहीं पे भी अन्याय उसके खिलाफ भी कुछ आप धरना दिए थे। तो बजरंग दल इस नाते ज्वाइनिंग किए हैं, जहां हमारा समाज जहां बिगड़ रहा है और जहां कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इस नाते बजरंग दल का काम हमने बीड़ा उठाया है। वो भी काम करेंगे, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उस तरीके से मैं काम करूंगा। अच्छा, उस हिसाब से आप काम करेंगे? काम करेंगे। किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान होगा हमारे नेतृत्व में, और करेंगे भी। जैसे हम जिसके साथ जुड़ते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या मदद कर पाए और हमसे वो संतुष्ट रहें। मतलब इस चीज को लेकर के कि आप क्या मदद कर पाए, मतलब आपसे वो संतुष्ट रहे, सबका साथ सबका विकास, यही सोच करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। और बजरंग दल इस नाते ज्वाइनिंग किए हमारे हिंदू धर्म में। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, हमारे गौ माता जो है वो हमारी माँ के बराबर है, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो वही दूध देती हैं, दूध पीकर हम बड़े होते हैं, तो हमारी माँ के समान है गौ माता। उनकी रक्षा करने के लिए ये बजरंग दल बना हुआ है, और ये नहीं कि किसी को दंड नहीं देते हैं हम लोग। जो गौ माता का क्या बोलते हैं, उनको तस्करी करते हैं, उन्हीं को लोगों के लिए ये बजरंग दल काम कर रहा है। पूरे भारत में काम चल रहा है। हमारा पूरा सहयोग तन मन धन से है। हमारे गौ माता को कोई काटे ना और कोई कुछ ना करे, वो हमारी माँ है। माँ के समान उनको इज्जत देते हैं, सम्मान कर उनका पूजा होता है। हमारे घर में लीपा भी जाता है। जो कथा वगैरह जो भी होता है, रामायण कथा, हर जगह उनकी आवश्यकता पड़ती है दूध की, और उनकी बहुत इज्जत सम्मान है। माँ के समान है। हमारे गौ माता कुछ ना करे, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब गौ माता के लिए, गौ रक्षक के लिए या बेजुबानों की रक्षा के लिए भी ये आपका निवेदन है? निवेदन है और काम भी करते हैं जी। मानव धर्म तो यही है,
अहिंसा नहीं करना सिखाती है। कोई बेजुबान को अगर मारोगे तो उसका परिणाम तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब हिंसा ना करने के लिए अहिंसा तो करना ही चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म लोग कहते हैं। हाँ, यही सत्य है। जी, हिंसा ना हो। हिंसा ना हो। अब हिंसा जब होगी, जब पाप चढ़ेगा तो उनका पाप जब चढ़ेगा तो उनको खत्म कर देगा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा चलिए लवकुश जी, ये तो ठीक है, आपने बेजुबानों के लिए भी ठीक है, आपके अंदर ये लोकप्रियता है, मतलब प्रेम है कि गौ गौ हमारी माता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, चुनावी दौरा को लेकर के आप क्षेत्र में चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इतना लंबा मतलब देखा जाए क्षेत्र है, तो क्या अपने क्षेत्र के लिए करेंगे आप? हम अपने क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था हमसे हो पाएगी जी, वो पूरी व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का और जाने आने के लिए के रोड का व्यवस्था करेंगे, और बहनों के लिए वो जो बाहर भीतर जाते हैं उनके लिए वो व्यवस्था करेंगे, सरकारी योजना, और जिनके पास घर नहीं है आवास दिलवाने की कोशिश करेंगे। चुनाव लड़ेंगे सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान के साथ में। अगर मैं चुनाव जीता, आप लोग सपोर्ट किया और चुनाव जीत गया, तो इस बार इतना काम करूंगा कि आप कहेंगे ये सबसे अच्छा सेवक है, इसे वोट दे के भारी मतों से अगर चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, काम भी करेंगे, और जीवन भर चुनाव लड़के जनता की सेवा करेंगे, अपने देश के लिए, समाज के लिए। हाथ जोड़ के विनती है, आप सब मुझे वोट देके भारी मतों से विजय बनाएं। मतलब ये है कि क्षेत्र के लिए हमेशा अगर मतलब काम करने के ही पर्पज से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, काम जैसे माँ बहन के लिए आपने कहा कि शौचालय बनवाऊंगा। हाँ, सबके घर में माँ बहन है, आपके घर में माँ है, मेरे घर में माँ है, बहन है, सबके घर में है, तो मतलब एक तो प्रथम वरीयता ये आपकी होगी। और आपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कहा था। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, और अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो कोई एक मेडिकल स्टोर मैं उसको बुक कर दूंगा 5 साल तक ले, जब तक मैं जीता रहूंगा। एक हॉस्पिटल मतलब एक जो भी मेडिकल स्टोर है उसको बुक कर दूंगा। किसी माता बहन भाई है उनको तो जाके दवा कराएं, पूरा पैसा मैं भरूंगा 5 साल तक ले, जब तक सत्ता में रहूंगा पूरा पैसा मैं दूंगा। किसी को चोट लगे, पट्टी दवा कुछ भी कराएं, पैसा मैं दूंगा अगर मैं चुनाव जीतता हूं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये आप मतलब कैसे 52 गांव है, तो ये कैसे आप मतलब कहाँ कहाँ कैसे बुक करेंगे, क्या करेंगे आप, ये भी तो कुछ बताइए। जैसे 52 गांव के लोग कहीं दूर है तो कैसे क्या करेंगे, कि हॉस्पिटल आप व्यवस्था करेंगे कहीं पे भी, जो आप जहाँ पास में चौराहा रहेगा, जहाँ हॉस्पिटल रहेगा, 10 गांव का एक कमेटी बनाएंगे, और जहाँ नज़दीक पड़ेगा वहीं बता देंगे, हम प्रचार करवा के कहेंगे किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, एक छोटा सा हॉस्पिटल, वहाँ जाके आप दवा ले सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी गाड़ी भिजवा के उनको जिला अस्पताल ले चल के दवा करवाएंगे। मतलब 10 गांव का एक आप रेंज बनाएंगे, लिमिट लिस्ट बनाएंगे, इस तरह से आप काम करेंगे। मतलब स्वास्थ्य के लेकर के नहीं देखा जाए तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए भी बेहतर ही अच्छी बात है कि चलिए ठीक है, कम से कम युवा है, युवा सोच के साथ की, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के काफी लोग परेशान रहते हैं। हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज्यादा परेशान रहते, कोई मदद नहीं मिल पाती है। चुनाव जीतेंगे, हमारे पास जो गाड़ियां रहेंगी जनता की सेवा में रहेगी 24 घंटा, बिना कोई लोग लपेट के मैं जनता की सेवा करूंगा तन मन धन से। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तब आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी बहकावे में ना आकर अच्छा प्रत्याशी चुनिए जो आपकी सेवा कर सके, और जो रंगदारी से वोट मांगता है उसे वोट ना दीजिए। जो एक बार जीत गया है, काम नहीं कर रहा है, उसे कतई आप वोट ना दीजिए। उनके बहकावे में, उनके चाल स्वभाव में आप देखिए, आप नए व्यक्ति के देंगे, समझदार आदमी को वोट देंगे तो आपका सेवा भी करेगा, काम भी करेगा, और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए खड़ा रहेगा। तो इसी नाते कह रहे हैं, मुझे एक बार सेवा का मौका दें और जीत कर मैं आप सबकी सेवा करूं। नेता नहीं बेटा चुनिए। और हमारा ये और एक आपको शायरी मैं सुना देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए। हमारा शायरी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये ललकार नहीं शेर की दहाड़ है, कोई नहीं शेर की दहाड़ है, जहाँ हमारी जनता खड़ी है वो पहाड़ है। राजा महाराजा तो हमारे देश का कहानी बा, यही नाते दुनिया हमारे पूरे भारत के दीवानी बा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्या हाँ। बात है, बड़ी उत्तेजना आ रही है लवकुश जी। हाँ, अरे भाई, हम भगवान के भक्त हैं और भगवान का दिन भर में 3 बार पूजा करते हैं। आज गए थे बाबा तामेश्वरनाथ धाम पर जल चढ़ा के और पूजा अर्चना करके आए हैं, और मैं भगवान का भक्त भी हूँ।
समाज सेवक भी हैं। अच्छा लवकुश जी, इतनी बातें आपसे हुई, ठीक है, आपका दौर तो बड़ा लंबा है, ये बात तो ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अब इधर देखा जाए तो थोड़ा सा नहान का भी इस पर्व आ रहा है, मौनी अमावस्या, अभी तो मकर संक्रांति बीती है, तो उसमें क्या योगदान था आपका लोगों के बीच में? लोगों को बीच में जहाँ हमारे पास जो भी पैसे हैं थोड़ा बहुत हैं, तो मैं जहाँ तक होता है लोगों को जो नहाने जा रहे हैं उनको कुछ पैसे भी मैं दे रहा हूँ। अच्छा। जो हमारे चाचा बाबा दादा जो भी हैं, जहाँ तक हमसे हो पा रहा है मदद कर रहा हूँ। मतलब चाचा बाबा दादा तो लगभग क्षेत्र में सारे लोग हैं, बाकी उन्हीं की बात कर रहे हैं। कोई हमारे घर पे भी कई लोग आ जाते हैं तो मैं दे देता हूँ। हम जो बात कह देता हूँ उसको हम जो अपने समाज के लिए काम कर देते हैं हल्ला नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन शॉर्टकट अगर आप पूछ ले रहे हैं तो बता दे रहा हूँ। मुझे हम किसी का कोई मदद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो गुप्त ही रहे तो ठीक ही है। हाँ। अच्छा, नहान मौनी अमावस्या में क्या कहेंगे अपने दर्शकों को, अपने क्षेत्रवासियों को? आप सभी हमारे हिंदुस्तान भाइयों को इस नहान में, आप सभी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से। आप नहाइए, अच्छे से धाम करिए और घर में खुशहाली रहे और आप सुख में हमेशा जीवन रहे। जय सिया राम। जय सिया राम। चलिए, ये तो नहान बीत रहा है, धीरे धीरे ठंडक बीत रही है, अभी तो प्रयागराज का भी कुंभ चल रहा था, चल ही रहा है, फिर उधर महाशिवरात्रि भी आ रही है, उसमें क्या करेंगे आप लोगों के लिए? अब वहाँ महाशिवरात्रि में हो सकता है तो पूरा सेवा में लगे रहेंगे। वहाँ हमारे पूरे कई जिले के लोग आते हैं हमारे बाबा तामेश्वरनाथ धाम में। महाशिवरात्रि आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उसके बाद दीपावली क्या बोलते, उसके बाद होली आ रहा है, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और यज्ञ करवा रहे हैं हम यहाँ मठियावा में, हमारे क्षेत्र में यज्ञ होने वाली है। तो हर साल 3 साल हो गया, 4 अब की चौथा साल है, तो आप सब यज्ञ में आइए, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और एक यज्ञ हो रहा है बरपुरवा में, वो हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 18 में पड़ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया रासलीला हो रहा है। बाहर से आ रहे हैं वृंदावन से। 26 तारीख को कलश यात्रा है। आप सभी हिंदुस्तान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय संविधान, जय भीम। जय भीम। जय। अच्छा, आपने इतनी बात कर लिया, एक सवाल और लास्ट में, मैं बहुत नहीं बात करूंगा। लवकुश जी, अभी भी आपको अगर कोई ये कह दे कि लवकुश जी आप कुछ ये अमाउंट ले लीजिए, आप चुनाव मत लड़िए, थोड़ा सा मतलब गहरा इसको लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी भी दर्शक ये जानते हैं कि कहीं इस तरह की बात ना हो कि लवकुश चुनाव में बैठ जाएं, तो इस पे क्या कहेंगे? अरे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, भले मैं एक ही वोट पाऊंगा, लेकिन चुनाव लड़ना हमारा तय है। कोई अगर ये सोच रहा है कि बैठ जाएंगे तो उन्हें बहुत बड़ा गलत फहमी है जी। हाँ, मतलब जनता से ये अपील है, जनता से आपका ये निवेदन कि आप चुनाव लड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जनता के ही आशीर्वाद से। कई लोग तो चाहते हैं, मुझे कई लोग कह चुके हैं कि आप बैठ जाइए, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे दबाव पड़ रहा है। लेकिन ये अब भरोसा है मुझे जनता के, और क्या बोलते हैं नेता लोग को मुझे भरोसा नहीं। लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि ये बैठ जाए या हमारे उठ चले आए। तो बताइए, हम मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बैठ जाएंगे तो हमारी कीर्ति पे दाग लगेगा। जीवन में मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जितने माता बहन भाई मुझे देख रहे हैं, आप सब मुझे सपोर्ट करें और चुनाव जिताइए। और बहुत शांति से मैं चुनाव जीत जाऊंगा और जनता की बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा करूंगा और कार्य भी करूंगा और अपने देश समाज के लिए हमेशा काम करूंगा। आप सभी को 26 जनवरी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय सिया राम। जय सिया राम। तो देखिए, लवकुश जी हैं, लवकुश जी से बातचीत होती रहती है। 52 गांव का क्षेत्र है और देखा जाए बराबर अभी मैं इनका अब अक्सर मैं आजकल देखा जाए कभी 17 नंबर वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में, 19 नंबर वार्ड में, या फिर और भी कोशिश मैं करूंगा, जैसे चुनाव करीब आएगा सभी प्रत्याशियों से हम बातचीत करेंगे। लवकुश जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो भी आपकी सोच है, सोच को लेकर के आप क्षेत्र में चल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। ऐसे भी दोस्तों फिर बात होती रहेगी और आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।